आपको सीखने के लिए, और वो भी 31 दिसंबर 2025 को मैं कह रहा हूं, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे अक्षय खन्ना के मुद्दे पर बात करूंगा, क्योंकि आज अक्षय खन्ना की बातों को जब आप सुनेंगे, जानेंगे, तो 2026 का जो आने वाला वर्ष है, आपके लिए आशावाद से भर जाएगा। आशा की किरणें आपके लिए लेकर के आएंगी। अगर कोई असफल हो, जो ये हमारे दर्शक ये सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में काफी असफलताएं हुई, तो वो घबराना छोड़ दें। अब असफलताओं से आप दो चार हो सकते हैं और सफल रास्ते को खुद बना सकते हैं, अगर आप में अक्षय खन्ना का मादा हो। अक्षय खन्ना की तरह आपको एक्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अक्षय खन्ना की जो जिजीबिसा है, उनका जो फौलादी मन है, उनका जो विचार है, उसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए। उसको गढ़ना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए। अक्षय खन्ना अपने पिता के वजह से जरूर फिल्म में आए। पहली फिल्म उनकी फ्लॉप रही, हिमालय पुत्र। उसके बाद कारवां शुरू हुआ उनके सफर का। 40-42 फिल्में उन्होंने की हैं। उसमें से 50% फिल्में फ्लॉप रही हैं। बॉर्डर फिल्म आपको याद होगा, जो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस फिल्म में उन्होंने अपने एक्टिंग का जोर, अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था। लेकिन बॉर्डर फिल्म के बाद कई फिल्में उनकी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर जितने की फिल्में बनी थी, उसका 50% कलेक्शन भी नहीं कर पाई। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। ऐश्वर्या राय के साथ भी उनकी जोड़ी आई, लेकिन वो भी उतना सफल नहीं हो पाया। और फिर कालांतर में उनके सर से बाल भी गायब हो गए। लेकिन अक्षय खन्ना, आप कल्पना कीजिए, एक टकला एक्टर, और वो भी युवा एक्टर हैं अभी। अब तो खैर युवा नहीं है, लेकिन जिस दौर में वो टकला हुए, उस दौर में उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी फिल्म की। और आपके सर पे बाल नहीं होना, वो एक प्रकार से आपके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था। लेकिन क्योंकि आप एक चॉकलेटी हीरो के रूप में नहीं लिए जा सकते हैं, बावजूद इसके अक्षय खन्ना ने कभी फिल्मों में बिग नहीं लगाया। और ये पहली फिल्म अभी 2025 में उनकी आई, धुरंधर, जिसमें उन्होंने बिग लगाया। और अभी वो हास्य विनोद कर रहे हैं, जब वो अभी मैं पूरी कहानी इनकी बताता हूं आपको। अक्षय खन्ना ने पूरे बिना बाल के वो रहे, और उन्होंने कहा कि मैं जिस रूप में हूं, इसी रूप में बॉलीवुड को स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी जिद पर अड़े रहे। फिल्में फ्लॉप होती रही, लेकिन कभी किसी सोशल मीडिया पे नहीं है वो, कोई अकाउंट नहीं है उनका। किसी अवार्ड सेरेमनी में आप अक्षय खन्ना को इस तरह से नहीं देखेंगे। नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है अक्षय खन्ना। आज तक कोई विवाद नहीं है अक्षय खन्ना के साथ, कोई विवाद नहीं है, जीरो। वो ड्रग नहीं लेते हैं, ड्रग के सप्लायर नहीं है, उनके यहां बॉलीवुड का किसी ने हथियार नहीं भेजा है। वो अंडरवर्ल्ड के किसी माफिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। अंडरवर्ल्ड के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। अंडरवर्ल्ड के किसी से अक्षय खन्ना का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा। न तो ड्रग लिया, न तो इस तरह की पार्टी में कभी दिखे अक्षय खन्ना, न किसी अपने फिल्म को प्रमोशन करने के लिए टेलीविजन चैनल्स के स्टूडियो में जाकर के अक्षय खन्ना ने इंटरव्यू देते रहे। ऐसी भी बहुत तस्वीरें इक्का दुक्का अगर कहीं आई हो तो आई हो, लेकिन अक्षय खन्ना अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए भी नहीं जाते, एक्टिंग करते हैं, उनको खुद पर भरोसा है, और वो सब दर्शकों पर छोड़ देते हैं। जिस रूप में प्रकृति उनके साथ चलती रही, उनके शरीर के साथ, वो उसी रूप में अडॉप्ट करते रहे और अपनी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाते रहे। बाल नहीं है, कोई बात नहीं है, हम इसी रूप में एक्टिंग करेंगे, बाकी चीजों पर हम काम करेंगे। सारी फिल्में, जितनी फिल्में, 50% फिल्में उनकी जो फ्लॉप हुई हैं, उन फिल्मों में भी उनका एक्टिंग जबरदस्त है, लेकिन स्क्रिप्ट जबरदस्त नहीं है, बाकी चीजें जबरदस्त नहीं है। उसका बेचारा ये क्या कर सकते हैं।
ऐसा बहुत कम हुआ कि फिल्म के स्क्रिप्ट दमदार हो या फिल्म का कथानक बहुत शानदार हो, फिल्म का प्लॉट बहुत शानदार हो और अक्षय खन्ना की घटिया एक्टिंग की वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो गई। ऐसा नहीं है। फिल्में अगर फ्लॉप फ्लॉप हुई तो उसके बहुत सारे कारण थे। अक्षय खन्ना की उसमें अपनी कोई भूमिका नहीं थी। अक्षय खन्ना घटिया स्क्रिप्ट पर भी, घटिया कथानक पर भी जो स्क्रिप्ट डिमांड करता था, उसमें वो बिल्कुल खरे उतरे। लेकिन अब बाकी चीजें अगर ठीक नहीं है तो वो फ्लॉप होनी है। 50% फ्लॉप होने के बाद भी अक्षय खन्ना ने हथियार नहीं डाला। कभी किसी शोशेबाजी में आप अक्षय खन्ना को नहीं देखेंगे। और जब दोबारा पर्दे पर लौटे हैं तो तहलका मचा दिया। 2024 में छावा मूवी आई। छावा में औरंगजेब की भूमिका में अक्षय खन्ना ने वो एक्टिंग कर दिया कि फिल्म थिएटर हॉल में लोग गालियां दे रहे थे। मतलब जिस किरदार को उन्होंने जिया, उस किरदार को पूरी तरह से पर्दे पर उतार दिया, जीवंत कर दिया। अगर औरंगजेब को लोग गाली देते हैं तो गाली दिलवा दिया लोगों के मुंह से। इस तरह की एक्टिंग की, एक प्रकार का विलन का रोल हुआ। लेकिन विलन के रोल में अक्षय खन्ना ने वो एक्टिंग कर दी जो दर्शकों को मजबूर कर दिया कि यह असली औरंगजेब शायद ऐसा ही होगा। इसे कहते हैं एक्टिंग का दम। छावा में बेमिसाल एक्टिंग की। और अभी जो धुरंधर आई है मित्रों, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 2.5 करोड़ रुपए फीस लिया, 2.5 CR, 2.5 करोड़, मात्र 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ का फीस लेने वाला फिल्म 1200 करोड़ का कलेक्शन अब तक कर चुका है। 1100 तो कुछ दिन पहले हो गया था। 2-4 दिन में 1200 करोड़ का कलेक्शन कर चुका है और उसकी फीस अक्षय खन्ना ने सिर्फ 2.5 करोड़ ली है। जबकि जो लीड रोल में है रणधीर सिंह, उनका कई गुना फीस है। लेकिन अक्षय खन्ना ने सिर्फ 2.5 करोड़ ली। और अब जब दृश्यम 3 जिनके लिए इनको साइन करना था, तो उसमें इन्होंने कहा कि मुझे 21 करोड़ दो, मुझे मेरी फीस बढ़ाओ। अब उनके प्रोड्यूसर को शायद 21 करोड़ रुपए शायद महंगा लग रहा होगा, तो इन्होंने मजाक में कहा कि साहब उस वक्त तो हम बिग नहीं पहनते थे, अब मुझे बिग भी पहनना पड़ रहा है। तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो कुछ पैसे निकालो। डिमांड किया अक्षय खन्ना ने 21 करोड़ का। लेकिन ठीक है, वो प्रोड्यूसर को उनको लगा कि हमारी अभी हैसियत नहीं है कि 21 करोड़ हम इनको दे सकें, तो उन्होंने नहीं दिया। तो बहुत ही कोई बिना शोर शराबे को उस फिल्म से ये बाहर हुए हैं और अभी दूसरे एक्टर उसको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की जो भूमिका निभाई ना, वो बॉर्डरलेस हो गया है। पूरे पाकिस्तान में रहमान डकैत की चर्चा है। हालांकि पाकिस्तान में एक और चर्चा है। अब उसमें तो हमजा जमाली की चर्चा है, रणधीर सिंह की चर्चा है।